जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा। आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल स्पिरिचुअल पावर में। तो आप सब जानते हैं कि बालाजी से जुड़े, प्रभु श्री राम से जुड़े और बाबा नीम करोली से जुड़े हम अहवाल, चमत्कार और उनकी भक्ति को आपके समक्ष रखते जाते हैं। जो कुछ हमारे जीवन में घटित हुआ है, कुछ भक्तों के जीवन में घटित हुआ है, हम आपके समक्ष रखते हैं, क्योंकि दिन ब दिन भगवान की भक्ति और भी ज़्यादा बढ़ती जाए। क्योंकि इस कलयुग में हमें कोई अगर सहाय करने सच्ची में आता है तो वो है भगवान, और उनके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, इस जन्म को पार करने के लिए या अगले कई जन्मों के पार करने के लिए। तो आज हम वापस से हनुमान चालीसा के बारे में ही बात करें। हनुमान चालीसा आजकल ऐसा टॉपिक है कि हर किसी की जीवन का एक अध्याय बन चुका है। उनकी ज़रूरत हर किसी को पड़ रही है, चाहे इंसान कितना भी खुश हो, कितना भी दुखी हो। कदम कदम पर अगर हनुमान चालीसा आपके साथ है तो जीवन बहुत ही आसान बन जाता है। आपके रास्ते की जो भी परेशानियां हैं वो हट जाती है, और रास्ता आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत ही आसान बन जाता है। तो हनुमान चालीसा की बात अगर हम करें तो हनुमान चालीसा कोई एक व्यक्ति या एक धर्म के लिए नहीं बना है। हनुमान चालीसा ही एक ऐसी चालीसा है जो हर कोई इसको गुनगुना सकता है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम हनुमान जी को मानने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि हनुमान जी के प्रति उनकी भक्ति और आस्था दृढ़ हुई है, क्योंकि हनुमान जी ने उनकी कोई ना कोई उनकी विपदा से उनको बाहर लाए हैं। तो यही है कारण कि हनुमान चालीसा और हनुमान जी की शक्ति और उनकी भक्ति के बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। तो हनुमान चालीसा की संकल्प के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, और आगे भी लोग बहुत सारे ऐसे वीडियो बन चुके हैं। हनुमान चालीसा है क्या, हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लिया जाता है, और हनुमान चालीसा का संकल्प किस परिस्थिति में लेना चाहे, हनुमान और वो कैसे कार्य करता है और कैसे लोगों तो हनुमान चालीसा कोई रटने का नाम नहीं है, उसको अंदर उतारने का नाम है। हनुमान चालीसा की 40 पंक्तियाँ हैं। उस एक एक पंक्तियों में हमारी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे अफर्मेशन है जिसको हम मेडिटेट कर सकते हैं। लाइक नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत पीरा, यानी कि कोई भी असाध्य रोग में भी अगर हनुमान जी का नाम रटा जाए तो उस रोग का नाश होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें एक हेल्दी बॉडी मिलती है। तो हर एक पंक्ति एक मैनिफेस्टेशन की तरह ही कार्य करती है। बस ज़रूरत है कि उनको सही ढंग से पढ़ा जाए। हम हनुमान चालीसा का संकल्प तो ले लेते हैं, 40 दिन का भी ले लेते हैं, लेकिन उसका तभी रिजल्ट मिलता है अगर आप 3 दिन भी लो। लेकिन 3 दिन में भी आप अगर उसे अच्छी तरह से पढ़ो तो वो तुरंत ही कार्य सिद्ध होता है, और आपकी जिस चीज़ के लिए आपने संकल्प लिया है वो संकल्प सिद्ध होता है, संकल्प होकर मतलब कार्य आपका पूर्ण होता है। लेकिन अगर आप 40 दिन का भी लूँगे और सिर्फ रटने के लिए उसको रटेंगे तो वो 40 दिन में भी आपको काम आपका नहीं हो पाएगा। तो हनुमान चालीसा के बारे में आज हम वही सही तरीके से आपको बताने जा रहे हैं कि हनुमान चालीसा को सिर्फ रटने का नाम नहीं है, उसको सही ढंग से सही तरीके से बोलना चाहिए। संकल्प की बात करें तो संकल्प वो सारे लोग पूछते हैं कि 3 दिन के संकल्प में क्या करें, और 7 दिन संकल्प होता है, चाहे 3 दिन का करो या 7 दिन का करो या 11 या 41 दिन का करो, सभी में विधि एक ही आती है। बस ज़रूरत है कि कुछ नियमों का पालन किया जाए, कुछ चीज़ जो ना खाने की हो उस पर नियंत्रण किया जाए, कुछ ऐसे विचार और कुछ ऐसी क्रिया है जिस पर भगवान की शरण में है उसके संकल्प के दौरान ना करें तो बेस्ट होगा। और क्योंकि हमारी मनोस्थिति जिस तरह से होगी उसी तरह से हमारी प्रार्थना होगी, और उसी तरह से हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुँचेगी। समय का भी कुछ ध्यान रखा जाता है। कुछ हनुमान
चालीसा के नियम है कि कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही बैठकर कुछ पर्टिकुलर समय पर भी किया जाए तो वो ज़्यादा रिजल्ट देता है। वैसे हनुमान चालीसा यही एक ऐसा एक शास्त्रोक्त मतलब मंत्रोच्चार या वो है कि उनको हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर संकल्प की बात है तो संकल्प के दौरान कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो वो ज़्यादा ही रिजल्ट अच्छा देता है और जल्दी देता है। लाइक टाइम की बात करें तो हनुमान चालीसा संकल्प के दौरान 2 टाइम बेस्ट बताया कि वैसे में 2 में भी एक टाइम बेस्ट है, लेकिन वो दूसरे टाइम में भी आप कर सकते हैं। लाइक जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच में करना बहुत ही आसान। मैं तो कहती हूँ कि 6 के बीच में ही क्यों, मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे बेस्ट टाइम है 4 से 5 बजे तक का। वैसे ब्रह्म मुहूर्त का टाइम तो 4 से 6 का कहा 3:30 से 6 का 6:30 बजे का कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे ही लोग अपनी उठने लगते हैं, अपनी दिनचर्या को चालू कर देते हैं। आसपास गाड़ियों की आवाज़, बच्चे उठ जाते हैं तो उनका आवाज़ बहुत सारे मतलब किचन में लेडीज़ काम करने लगते हैं तो बर्तन ये वो आवाज़ हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। तो हम हो सके उतना, जब सब सोए हुए और कुछ ही लोग जब वो उस टाइम पे जगे हुए भी होते हैं तो वो भी उस सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही जगे होते हैं तो वो तो शांति वाला वातावरण होता है। तो उस टाइम हमारा मन स्थिर रहता है और एकाग्रता से बहुत शोर के बीच में की वो प्रार्थना कहा जाता है कि ईश्वर तक एक गुनगुनाती हुई बहुत ही ट्रैक इधर उधर होकर पूछती है। कहा जाता है कि सीधी ही प्रार्थना अगर आपको हनुमान जी तक पहुंचानी है तो आपको ऐसा टाइम सुनना चाहिए जिसमें बहुत सारे हो नॉइज़ ना हो दूसरे आवाज़ जो आपको आपके मन को भटका सके वो ना हो। तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ सीधा ही प्रार्थना पहुँचे ऐसा करना है और इसीलिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम ही बेस्ट माना गया है। और दूसरा टाइम है शाम को 7 से 12 बजे की मतलब रात की 11 या 12 बजे के टाइम बेस्ट माना गया है। ये टाइम भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग मतलब शांति हो जाती है क्योंकि लोग अपने अपने बिस्तर पर आ चुके होते हैं। और ये टाइम बेस्ट इसलिए होता है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ कर उनको मैनिफेस्ट करके उनको जब सोते हैं तो वो हमें एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है क्योंकि उनको हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं नींदर में भी। तो ये एक तरह से एक मंत्रों की कार्य सिद्धि जो होता है उसी का ही काम करता है। तो ये 2 टाइम हर एक पूजा पाठ के लिए बेस्ट ही माना गया है। रात को ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ करना चाहिए क्योंकि रात को, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो हम रात को कर सकते हैं, ये हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब संकल्प के दौरान हम हनुमान चालीसा करें तो हम बिल्कुल ही मतलब शरीर से और मन से पवित्र हो। लाइक शरीर से पवित्र इसलिए कि नहा धोने के बाद हम ऐसा ना हो कि हम मेकोट्री या वॉशरूम जाकर आए हो और उसके बाद में हम हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि एकदम पवित्रता से ही करना है और सीधा ही नहाने के बाद ही करना है। और हाँ, हनुमान चालीसा करते वक्त आसन जरूर रखना है, उसके ऊपर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कहा जाता है कि हमें ध्यान के लिए भी हमें हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ध्यान या आप जो भी करें योगा तो वो भी एक आसन पर ही करना चाहिए क्योंकि उनकी जो पॉजिटिविटी है
वो जो हमारा वो सिर्फ आसन के ऊपर रहे और हमारे अंदर ही वो पॉजिटिविटी रहे, वो बाहर ना जा पाए, ज़मीन उनको ना खींच ले। तो इसकी वजह से आसन रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हनुमान चालीसा का भी पाठ हम करें तो आसन जरूर रखें, पवित्र आसन ले बने हो सके तब तक रेशम का आसन बिछाने को बोला गया है। तो उसके बाद में कुछ ज़रूर खाने पीने की बात करें तो नॉनवेज जो खाते हैं उसके लिए तो नॉनवेज तो बिल्कुल ही बंद करना है, चाहे वो आपके घर में 3 टाइम बन रहा हो या कितने भी टाइम बन रहा हो या आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो। तो मैं तो कहूँगी कि आप सिर्फ लिक्विड पीकर भी रहिए, लेकिन हनुमान चालीसा संकल्प के दौरान नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाना है। लहसुन प्याज का भी मनाही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है बागेश्वर बालाजी के पीठाधीश्वर, वो भी लहसुन प्याज का परहेज ही करने को बोलते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कुछ ऐसी परिस्थिति आता है कि कोई खाना बनाने वाला कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके लिए दो दो बार खाना बनाना अलग अलग से पॉसिबल है, हो सके तो वो भी उस दौरान अगर लहसुन प्याज ना खाए तो बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है और आप नहीं कर पाते हैं तो लहसुन प्याज खाए तो उसमें तो चलता है, लेकिन नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है। तीसरा है ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि हनुमान जी खुद ब्रह्मचारी हैं और उनकी ही पूजा में अगर हम इस चीज़ का ध्यान ना रखें तो हमारे लिए मतलब चीज़ें आसान नहीं रहती है। हम ये नहीं कहते कि संसार को त्याग दो, लेकिन संकल्प के दौरान आपको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का। और हो सके उतना राम नाम का संकल्प के दौरान जाप करना है, माला करना है, लेखन करना है, क्योंकि हनुमान जी शायद आपके हनुमान चालीसा आप 100 बार पढ़े और उसको आने में देर लग जाए, लेकिन अगर राम नाम की 1-2 माला भी आप कर लेंगे तो शीघ्र ही उसका फल देते हैं। हनुमान जी बहुत ही राजी होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। तो कुछ ऐसे ही है हनुमान चालीसा संकल्प के दौरान हमें क्या ध्यान रखना है उस चीज़ की कुछ आपको मैंने आपके बारे उस मेन जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया। और अगर कैसे लिया जाता है और उनका क्या रिचुअल है वो भी हम आपको अगली कुछ वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे और प्रॉपर तरीके से उसको हम आपके समक्ष रखेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे बालाजी से, प्रभु राम से जुड़े और नीम करौली बाबा से जुड़े वीडियो आपके समक्ष आती रहे। तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा।